रात हो या दिन हो, बारिश हो या धूप हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए ये एसपीओ तैनात हैं। लेकिन ये कहानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कहानी ये है कि उनके घरों में अब राशन तक खत्म हो गया, क्योंकि उनकी तनख्वाह कितनी है ये पहले जान लीजिए। एसपीओ अलग अलग ग्रेड में है। किसी की तनख्वाह 6,000 है, किसी की 9,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 18,000 है। सबकी अलग अलग तनख्वाह है, लेकिन एक बात बिल्कुल सेम है और वो ये है कि ये सब एसपीओज हैं और ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात हैं। हम लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े हैं। और इनकी तनख्वाह का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन एसपीओज की तनख्वाह उन्हें नहीं मिली है। हम आपको ये बताते चले कि एसपीओज की तनख्वाह जो है वो 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच बीच उन लोगों को मिल जाया करती थी, लेकिन इस मर्तबा इस महीने में इन लोगों को अभी तक, जब ये खबर रिकॉर्ड हो रही है, 18 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिली है। 18 नवंबर तक तनख्वाह नहीं मिली है 2024 में। सरकार बनने के बाद इन लोगों की उम्मीदें ये थी कि इन लोगों की तनख्वाह सरकार बढ़ाएगी। चर्चा ये चल रही थी कि इनकी तनख्वाह 40,000 तक हो जाएगी और इनके घर परिवार का गुजर बसर आराम से होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 6,000 में क्या किसी के घर का गुजर बसर हो सकता है? क्या कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, उन्हें अच्छा खाना खिला सकता है, उनकी पसंद के कपड़े उन्हें दिलवा सकता है, उनकी पसंद के खिलौने उन्हें दिलवा सकता है? क्या उन्हें हफ्ते में 1 दिन कहीं घूमने के लिए या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जा सकता है? क्या 6,000 में ये हो सकता है? 18,000 में भी नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है ये सब होना, बच्चों को पढ़ाना, घर के राशन का खर्चा उठाना। ये जिम्मेदारियां हैं इनके कंधों पर। जो एसपीओज हैं, पुलिस प्रशासन में तैनात हैं, चाहे वो ट्रैफिक में हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ इनके परिवारों की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। शायद सरकार ये भूल गई थी या भूल गई है कि इन्हें भी तनख्वाह देनी है। इनके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। वो स्कूल के जो प्रशासन है वो फीस मांग रहा होगा, और जिस दुकान से ये लोग उधारी में राशन लेते हैं, क्योंकि अगर 6,000 तनख्वाह होगी तो आप खुद सोचिए क्या वो कैश में राशन ले पाएगा? वो घर को बड़ी मुश्किल से चला रहा होगा। अगर 18,000 भी होगी तो घर में अगर बच्चे हैं और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, महंगाई को देखें तो 18,000 में भी पूरा पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों को एक उम्मीद थी कि सरकार बनते ही इन लोगों की तनख्वाह जो है वो बढ़ जाएगी। चर्चा ये थी कि 40,000 के आसपास में तनख्वाह होगी। वो तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इनकी तनख्वाह जो है वो नहीं आई है, जिस वजह से इनके लिए परेशानी बन गई है। वो एक टकटकी लगाए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैसेज आएगा कि सैलरी आ गई है, उन्हें सैलरी मिल जाएगी और वो उधारी चुकाएंगे, बच्चों के स्कूलों की जो फीस पेंडिंग है वो फीस भेज देंगे और बड़ी सारी जो परेशानियां हैं वो उनका हल करेंगे, जैसे वो किसी न किसी तरीके से पिछले कई सालों से कुछ पैसों में कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि सरकार को ये सोचना होगा कि इन लोगों की परेशानियां सरकार क्यों बढ़ा रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार अब नई नई बनी है, सरकार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक ही रात में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जो चल रहा है वैसा तो चले, ताकि इन्हें तनख्वाह मिले, उनके घर का, इनके परिवार का गुजर बसर होता रह सके, ये इत्मीनान से ड्यूटी तो कर सके। ये ड्यूटी करते समय परेशान ना हो, स्ट्रेस में ना चले जाएं। इनकी जिंदगी को नॉर्मल बनाए रखिए। ये सरकार को अपील है हमारी ओर से, और हम ये कहते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचिए। खर्चे इतने हैं, खाने पीने का राशन तक महंगा हो गया है, कपड़े तक महंगे हो गए हैं, स्कूलों की फीसें बढ़ गई हैं, लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ कर के आ रहे हैं।
लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ा तो वो है इन लोगों की तनख्वाह। इन लोगों की तनख्वाह जो कि तो है, दूध वाले को पैसे देने हैं, दुकान वाले को पैसे देने हैं, राशन खरीदना है, बच्चों को कपड़े लेकर के देने हैं, उनकी स्कूल की फीस पे करनी है, बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, इस सीजन में आप खुद सोचिए कि दिवाली पीछे निकली है और इस दिवाली में इन लोगों के बच्चों ने क्या किया होगा। सब लोगों के बच्चे बम पटाखे फोड़ रहे होंगे, लेकिन इनके बच्चे मूक दर्शक बन करके ताक रहे होंगे। वो एक साइड पर खड़े होकर ये देख रहे होंगे कि हमारे पापा आएंगे और वो भी हमारे लिए पटाखे लेकर के आएंगे। लेकिन उन्हें कौन बताए कि उनके पापा को तो तनख्वाह ही नहीं मिली है। उनकी पत्नियां शॉपिंग के लिए रेडी होंगी, ये तैयारी कर रही होंगी कि शादियों का सीजन चल रहा है, अब शादी में जाना है, कोई कपड़ा चाहिए। तो बताइए वो तन ढकने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए कपड़े कहाँ से लाएं जब तनख्वाह ही नहीं मिली है। स्कूल प्रशासन अलग से तंग कर रहा होगा कि फीस अभी तक क्यों नहीं आई है। और घर में, हर घर में अब कोई ना कोई बुजुर्ग जो है वो बीमार रहता है, या कोई ना कोई शख्स जो है वो बीमार रहता है। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे बीमार होते हैं, बड़ी सारी परेशानियां हैं। तो डॉक्टर को अगर दिखाना पड़ जाए तो बताइए ये एसपीओ आखिर करेंगे क्या। ये अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते। जिनके कंधों पर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो चंद पैसे सरकार से मिलते हैं, जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से अभी तक नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह अब तक नहीं आई है। चाहे वो अपनी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में निभा रहे हों, चाहे वो अपनी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस में निभा रहे हों, उन लोगों को तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। और ये खबर हमारे पास पहुंची और हमारी कुछ एसपीओ से बात हुई है। वो एसपीओ बता रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि घर में अब तो खाने के लिए राशन नहीं है, बिजली का बिल आ चुका है और वो भरा नहीं गया, और बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, वो दी नहीं जा रही क्योंकि पैसे नहीं हैं। अब कहाँ से उधारी लें, हम ड्यूटी करें या लोगों के पास उधारी मांगने के लिए जाएं। जिस दुकान से राशन लेते हैं वो भी पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि 4 से 8 तारीख के बीच बीच में तनख्वाह आ जाया करती थी और हम लोग उनकी जो है उधारी चुका देते थे। अब उधारी चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शादियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में रिश्तेदारियां हैं और उन लोगों के शादियों में जाना है, वहां पर शगन डालना है, और जब शादी में जाना है तो कपड़े भी चाहिए। तो तनख्वाह नहीं मिली है, बड़ी बुरे हालात रहे हैं। अभी दिवाली होकर के निकली है, हमारे बच्चे जो है वो खड़े होकर ये ताक रहे थे, लोगों के बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हमारे बच्चे ये देख रहे थे कि हम भी पटाखे जलाएंगे और पापा मिठाई और पटाखे लेकर के आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एसपीओज को तनख्वाह नहीं मिली है। और इस महीने एसपीओज के साथ जो हुआ है ये बेहद सोचने वाली बात है, और इसे सोचना भी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और इतनी कम सैलरी में ड्यूटी कर रहे हैं। और सरकार को बड़ी जल्दी इनको तनख्वाह दे देनी चाहिए, और ये भी करे सरकार की इनकी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में ये भी गुजर बसर आराम से कर सकें। क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी आमदनी बहुत कम है, और इतनी कम आमदनी में घर कैसे चलेगा ये सरकार को भी पता है, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को भी पता है। तो नेतागिरी करिए, बेशक करिए, भाषण दीजिए, लेकिन भाषण के साथ साथ इन लोगों के घरों तक राशन और इनकी परेशानियों का समाधान भी सरकार को करना होगा। इन लोगों ने कहा है कि जब तक एलजी प्रशासन था और एलजी के हाथ में सब पावरें थी, एक दिन भी तनख्वाह जो है वो लेट नहीं होती थी, तनख्वाह आ जाती थी। लेकिन सरकार बनने के बाद इनकी परेशानी कम होनी चाहिए थी, बजाय उसके कम परेशानी बढ़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सरकार को ये सोचना होगा, सरकार को ये सोच लेना है या सोचना चाहिए कि इन लोगों को जल्द से जल्द हो सके तो कल ही इनकी सैलरी जो है वो सरकार इनके अकाउंट में डाले, ताकि ये उस परेशानी से बाहर निकलें जो परेशानी इस वक्त इनके दिमाग में है, इनके दिल में है, इनके जहन में है, कि आखिर इस महीने किस तरीके से गुजारा किया जाए। आखिर वर्दीधारी लोग किसके आगे हाथ फैलाएं, ये एसपीओ किसके आगे हाथ फैलाएं। क्या सरकार ये चाहती है कि ये एसपीओ जो हैं ये लोगों के आगे गिड़गिड़ाएं और उधार मांगे? अगर नहीं चाहती है तो बड़ी जल्दी इनकी तनख्वाह डाल दी जाए, और इनकी तनख्वाह जो जितनी अभी चल रही है वो तो फिलहाल दीजिए, और इनकी तनख्वाह बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि ये भी एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकें। ज़्यादा नहीं तो इतना दे दीजिए ताकि ये अच्छा खाना खा सकें, बच्चों के स्कूल की फीस समय पर दे सकें, और
घर में अगर कोई बीमार है तो उस बीमार की दवाइयाँ लाने में इन्हें कोई परेशानी ना हो। और किसी शादी ब्याह में अगर ये जाते हैं या कोई त्यौहार इनके धर्म के हिसाब से, अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो एसपीओ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और उन लोगों के जो त्यौहार हैं वो उन्हें आराम से मना सके, उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि वो फ्री माइंड होकर के ड्यूटी करें, उन्हें ये चिंता ना सताए कि उनके घर में राशन है या नहीं है, आज खाना कैसे बनेगा, ये सोचने पर ये मजबूर ना हो। अब देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।